Hello everyone. Today we'll start national income, which is second topic of your paper 3 Economic and Business Environment. In this video, we'll understand what national income is, how it is calculated, what are the three methods used for calculation of national income, difference between all these three methods, and some small numericals. So let's start. First of all, what national income is. Friends, national income is just an indicator of progress of a country. जैसे हम इंडिविजुअल हैं, हमारी कुछ इनकम होती है, वैसे ही कंट्री की एक इनकम होती है जिसे हम बोलते हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इंडिकेट करती है कंट्री के प्रोग्रेस को। जैसे हमारी इनकम इंडिकेट करती है हमारी प्रोग्रेस को इन अ सोसाइटी, वैसे ही नेशनल इनकम रिप्रेजेंट करती है कंट्री की प्रोग्रेस को इंटरनेशनली। सो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? It is basically an amount of income accruing to a particular country out of its economic activities in an year's time. And this year will be an accounting or financial year. So, वो सारी इनकम जो एक कंट्री अर्न करती है आउट ऑफ इट्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज किसी कंट्री में कैरी आउट होती है, उससे जो इनकम जनरेट होती है ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, उसे हम बोलते हैं नेशनल इनकम। There are many ways for defining national income, but basic concept national income का ये है कि national income indicator है किसी भी country की progress की, and secondly it is a sum of income accruing out of economic activities of a country in a particular year, which is financial year. तो नेशनल इनकम को हम डिफरेंट नाम से भी बोलते हैं। कहीं पर नेशनल प्रोडक्ट बोला जाता है, कहीं पर नेशनल डिविडेंड भी बोला जाता है। सो नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल इनकम एंड नेशनल डिविडेंड आर यूज इंटरचेंजेबली। जैसे मैंने बोला कि नेशनल इनकम कैन बी डिफाइन इन अ डिफरेंट वेज। सो बेसिकली तीन तरीके हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कंट्री की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसकी इनकम कितनी जनरेट हुई है। पहला तरीका, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एनुअली ड्यूरिंग अ कंट्री। मतलब एक कंट्री में एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में कितने वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं, कितने वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस किए गए हैं, कितनी वैल्यू ऑफ सर्विसेज दी गई हैं, उनको अगर हम सम कर दे तो हमें मिल जाएगा नेशनल इनकम। सेकेंड तरीका है हम आइडेंटिफाई करें टोटल पेमेंट्स टू ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब हम ये मानते हैं कि जितनी भी इनकम जनरेट हो रही है इकोनॉमी में, वो मिल रही है इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो अगर हम उन चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम को सम कर दें तो हमको मिल जाएगा नेशनल इनकम। एंड तीसरा तरीका है एक्सपेंडिचर, जिसमें हम क्या करते हैं टोटल इकोनॉमी में ड्यूरिंग द ईयर कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस है, कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो एक्सपेंडिचर करते हैं, और टोटल एक्सपेंडिचर को हम ऐड करके निकालते हैं नेशनल इनकम। और इन्हीं डेफिनेशंस पे बेस्ड है नेशनल इनकम के थ्री मेथड्स, विच आर प्रोडक्ट मेथड, जिसको हम बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड भी, income method and expenditure method. So these are the three ways of calculation of national income. So net results of calculation through all of these three method is national income. अब national income तीन तरह से कैलकुलेट की जा सकती है, जिसके पीछे बेसिक कंसेप्ट क्या है, कैसे इनकम फ्लो होती है इकोनॉमी में। सो हम ये सर्कुलर फ्लो जो हमने इकोनॉमिक्स में पहले भी पढ़ा होगा, देयर इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन इकोनॉमी, जिसमें दो मेन इंस्टीट्यूशंस है, हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स। तो हम इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में ये जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो करते हैं, कैसे इनकम फ्लो करती है इकोनॉमी में। तो सबसे पहले हमने देखा कि फर्म्स को सर्विसेज कौन देते हैं, हाउस होल्ड्स, इन फॉर्म ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। और फर्म्स उसके बदले में क्या देती है हाउस होल्ड्स को, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। मतलब जो भी इन्हें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई कर रहा है उसको रिटर्न में फर्म्स ने दिया वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। फिर हाउस होल्ड्स ने क्या परचेज किया फर्म से, गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बदले में हाउस होल्ड ने क्या किया, एक्सपेंडिचर्स। और हाउस होल्ड्स को हम मानते हैं कि हाउस होल्ड कुछ एक्सपेंडिचर करते हैं और बची हुई अमाउंट वो सेव करते हैं। अपार्ट फ्रॉम हाउस होल्ड, फर्म के गुड्स पे कौन
और एक्सपेंडिचर करता है? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। सो हम मानते हैं बेसिकली देयर आर टू एक्सपेंडिचर्स, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो हाउस होल्ड करते हैं, और दूसरा मानते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और गवर्नमेंट क्या करती है? अपार्ट फ्रॉम एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज विच दे परचेज, they make certain investment that amounts to capital addition in the country. अब गवर्नमेंट सिर्फ हाउस होल्ड के गुड सर्विसेज में ही नहीं इन्वेस्ट करती है, गवर्नमेंट हाउस होल्ड को सब्सिडीज भी देती है, हाउस होल्ड की डेवलपमेंट पे भी एक्सपेंडिचर करती है। सो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गुड्स एंड सर्विसेज का भी हो सकता है, एंड इट कैन बी फॉर द फर्दर डेवलपमेंट। एंड इस पूरी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में दो एक्स्ट्रा चीज आती है जो आउटसाइड द कंट्री का मैटर है, दैट इज एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट। सो एक्सपोर्ट क्यों हम इंक्लूड करते हैं? क्योंकि हमारी कंट्री में जो प्रोडक्शन हुआ है उसी से हमने एक्सपोर्ट्स किए हैं। तो जो कंट्री का प्रोडक्शन है वो कंट्री की नेशनल इनकम में इंक्लूड होना चाहिए, इसलिए हम एक्सपोर्ट को इंक्लूड करते हैं इस सर्कुलर फ्लो में। और इसमें से हम इंपोर्ट्स क्यों माइनस करते हैं? क्योंकि वो इंपोर्ट किसी और कंट्री का प्रोडक्शन है, एंड इट शुड नॉट बी एडेड टू आवर नेशनल इनकम। फ्रेंड्स, ये एक गोल्डन टेबल है कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम का। हमें क्वेश्चन में कुछ भी दिया होगा, हमने बहुत सारे मल्टीपल कंसेप्ट सुने होंगे नेशनल इनकम के, जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एट फैक्टर कॉस्ट, एट मार्केट प्राइस। तो उन सब में देर आर बेसिकली 3 कैटेगरीज जिसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगर हमको एक फिगर दी हुई है, एक टर्म दिया हुआ है, तो हम नेशनल इनकम पे कैसे अराइव होंगे? तो सबसे पहला तो ग्रॉस और नेट का डिफरेंस। तो इकोनॉमिक्स में अगर ग्रॉस और नेट का कुछ डिफरेंस होता है तो वो होता है डेप्रिसिएशन, जिसको हम बोलते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी। तो अगर हमें जीडीपी दिया है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दिया है, और हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है, तो हम सिंपली ग्रॉस से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो आ जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऐसे ही हम बोलते हैं मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। तो हम कभी कभी टर्म लिखा हुआ था नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सो अगर कोई टर्म मार्केट प्राइस पे है और उसको हमें फैक्टर कॉस्ट पे कन्वर्ट करना है, तो हमें सिंपली उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करना होगा। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। दिस इज बिकॉज हम ये मानते हैं कि मार्केट प्राइस में टैक्सेस इंक्लूडेड होंगे, और फैक्टर कॉस्ट इज द इनकम विदाउट एनी टैक्सेशन। और दूसरा कंसेप्ट है डोमेस्टिक और नेशनल, या नेट नेशनल प्रोडक्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें डिफरेंस है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, या हमारी कंट्री के जो लोग जो यहाँ एक्सपेंडिचर कर रहे हैं जिनको फॉरेन से इनकम हो रही है, आउट ऑफ दिस डोमेस्टिक टेरिटरी इनकम हो रही है, इसको हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और वी शुड रिमेंबर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम कि नेशनल इनकम इज नथिंग बट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सो अगर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है और हमसे पूछा है नेट नेशनल इनकम, हमसे पूछा गया नेशनल इनकम क्या है, तो हम सिंपली क्या करेंगे? जीएनपी मतलब ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, हमें मिल जाएगा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, जो कि होगी हमारी नेशनल इनकम। सो वी हैव टू लर्न दिस टेबल फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। अब हम सबसे पहले मेथड पे आते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। सो दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट दैट national income is nothing but total of value added by all producing enterprise in domestic territory of the country. So जितनी भी प्रोडक्शन एंटरप्राइजेस हैं, जितने भी प्रोडक्शन है कंट्री के, जितने भी इंडस्ट्रीज, फर्म्स, ऑर्गेनाइजेशंस है जो कुछ भी प्रोड्यूस कर रही है या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, उन्होंने एक पर्टिकुलर ईयर में कितनी वैल्यू ऐड की है, उससे हम कैलकुलेट करेंगे नेशनल इनकम। इसको हम बोलते हैं नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट बाय ऑल प्रोडक्शन एंटरप्राइज, जो कि है नेट national product at factor cost, which is national income. The value added method is based on the concept that total production in a country less raw materials used or less intermediate consumption gives us value added by each firm, each sector. We sum total value added and we arrive at gross value added at market price, जिसको अगर हमें नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है
तो सिंपली ग्रॉस नेट के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, आ जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसमें हम डोमेस्टिक को NFIA में ऐड कर देंगे तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देंगे तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। लेट्स सी हाउ इट हैपेंस। सबसे पहले प्रोडक्ट मेथड में हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ एन एंटरप्राइज। तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी सेक्टर्स हैं इकोनॉमी में, टोटल की वैल्यू आइडेंटिफाई करेंगे, कितना वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन हुआ है। उसमें से क्या माइनस करेंगे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जो कि किस फॉर्म में हो सकता है, रॉ मटेरियल्स जो यूज करते हैं प्रोडक्शन के लिए, फ्यूल्स यूज कर सकते हैं, अदर सर्विसेज यूज कर दो। ये जो रॉ मटेरियल्स और फ्यूल्स है जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन में यूज हुआ है, जो ये किसी और फर्म का आउटपुट होगा। सो देयर कैन बी अ डबल काउंटिंग, तो इसको हम डिडक्ट करते हैं टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट में। हमारे पास आ जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब ग्रॉस को अगर हमें नेट बनाना है तो हम क्या माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन माइनस करके हमें मिला नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट करना है तो हम क्या माइनस करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो मिल जाएगा NDP एट फैक्टर कॉस्ट। अब नेशनल इनकम के लिए हमें क्या करना है, जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा NNP एट FC, जिसका मतलब हुआ नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर। So what precautions we have to use for calculation of national income through value added method? सबसे पहले डबल काउंटिंग, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग आता है क्योंकि हमें सिर्फ वही लेना है जो एक फर्म ने वैल्यू ऐड किया है, और हमारी वैल्यू हमारी प्रोडक्शन में दूसरी फर्म का वैल्यू एडेड इंक्लूड हो सकता है। मतलब दूसरी फर्म का आउटपुट हमारी फर्म के लिए इनपुट होगा, तो उसका वैल्यू एडेड और हमने उसका टोटल प्रोडक्शन और हमने अपना टोटल प्रोडक्शन ऐड कर दिया, तो उसमें हो जाएगा डबल काउंटिंग। देयरफॉर हमें अपने प्रोडक्शन से रॉ मटेरियल्स और इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करना पड़ेगा जो हमने दूसरी फर्म से खरीदा है, टू अवॉइड डबल काउंटिंग। सेकेंडली, हमें वैल्यू एडिशन लेना है एक पर्टिकुलर ईयर में। सो अगर वो वैल्यू एडिशन हुआ है प्रीवियस ईयर में और आने वाले ईयर में, देन उसको हम नहीं इंक्लूड करेंगे। थर्ड, स्टॉक एप्रिसिएशन। इट मे बी पॉसिबल दैट किसी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है जस्ट बिकॉज उसकी स्टॉक इंक्रीज नहीं हुआ है, जस्ट बिकॉज उसके स्टॉक का वैल्यू इंक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ राइज इन प्राइजेस, तो हमें स्टॉक एप्रिसिएशन को माइनस करना हो। और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जो प्रोडक्शन करते हैं सेल्फ कंजम्पशन के। सपोज नाल्को का एग्जांपल ले ले तो नाल्को इज एन एल्युमिनियम प्रोड्यूसिंग कंपनी which is also producing electricity, and it is using electricity for running its own plants, so it is captively consuming its electricity. So इस electricity का cost भी national income में include होना चाहिए, even though it is used for self consumption, because it is also a production during the accounting year. अब हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं कैसे कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम बाय प्रोडक्ट मेथड। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स और परचेज ऑफ मटेरियल्स, डेप्रिसिएशन, सेल्स, एक्साइज टैक्स, ओपनिंग स्टॉक, इंटरमीडिएट कंजम्पशन एंड क्लोजिंग स्टॉक। तो सबसे पहले तो हम लेंगे सेल्स। सेल्स है टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट, तो हमने ले लिया सेल्स। उसमें से हमें माइनस क्या करना है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सो इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया हुआ है क्वेश्चन में 48। अब क्वेश्चन में एक और चीज दी हुई है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। सो ओपनिंग स्टॉक में अगर हम परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स ऐड करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल रॉ मटेरियल्स यूज्ड ड्यूरिंग द ईयर, टोटल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर आ जाएगा। उसको भी हम माइनस कर देंगे सेल्स से, तो हमें क्या वैल्यू मिली, GDP-MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब ग्रॉस को नेट में बदलने के लिए डेप्रिसिएशन, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें डेप्रिसिएशन, यस 12, तो हमने डेप्रिसिएशन माइनस किया, हमें मिल गया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब इसमें से मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या निकालेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो कि हमें दिया नहीं है क्वेश्चन में, बट इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है एक्साइज टैक्स एंड देयर इज नो सब्सिडीज, तो हम सिर्फ एक्साइज जो कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स है वो माइनस कर देंगे, हमें मिल जाएगा NDP-FC। अब इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स देयर इज नो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड,
सो इन केस देयर इज नो फैक्टर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एनडीपीएफसी ही हो जाएगा हमारा नेशनल इनकम। अगर कुछ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है तो उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे एनडीपीएफसी में, हमें मिल जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब हम सेकेंड मेथड पे आते हैं जो कि है एक्सपेंडिचर मेथड। सो एक्सपेंडिचर मेथड इस कंसेप्ट पे बेस्ड है, टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन अ कंट्री ऑन फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर को अगर हम सम कर लें तो हमें मिल जाएगा नेशनल इनकम। सो इसके लिए हमने चार ब्रॉड कैटेगरीज में हमारे एक्सपेंडिचर्स इन इकोनॉमी को कैटेगराइज किया है। सबसे पहला एक्सपेंडिचर है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो कि हमारे कंज्यूमर्स और हाउस होल्ड्स करते हैं, जो कि बहुत मेजर पोर्शन होता है एक्सपेंडिचर इन इकोनॉमी। सेकेंड है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड ईदर बाय नॉर्मल कंज्यूमर्स और बाय गवर्नमेंट फॉर वैल्यू एडिशन, फॉर कैपिटल एडिशन, फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है। थर्ड कैटेगरी है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इज एन अनदर unit or another organization which are incurring expenditures in economy. So they are incurring expenditures for purchasing goods and services, and they are also incurring expenditures for households for development in the economy. So जो consumption expenditure है जो during the year के लिए है उसको हम include करेंगे G में, और जो investment expenditure है उसको हम include करेंगे I में। और last है net exports। net exports मतलब export minus import। तो export is the production during the accounting year in a country. So इस production पे अगर किसी foreign country ने invest किया है, किसी foreign country ने purchase किया है, तो उसे भी हमें अपने production में include करना पड़ेगा because it is also a final output produced during the year. So हम यहाँ पर बोलते हैं Y मतलब national income क्या है, sum of consumption expenditure plus investment expenditure plus government expenditure प्लस नेट एक्सपोर्ट, CIGXM। अब हम एक एक करके देखेंगे। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है? इट इज एन एक्सपेंडिचर ऑन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर बाय द फाइनल कंज्यूमर। तो टोटल एक्सपेंडिचर जो फाइनल कंज्यूमर ने किया है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने में या अवेल करने में, उस एक्सपेंडिचर को सम करके हम सी कैटेगरी में डालेंगे, दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सेकेंड कैटेगरी इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। सो टोटल एक्सपेंडिचर जो इनकर हुआ है इकोनॉमी में, न्यू प्लान्स, एडिशन ऑफ स्टॉक, इन्वेंट्रीज, कंस्ट्रक्शन और एनी काइंड ऑफ कैपिटल एडिशन इन द इकोनॉमी, उसको हम सम अप करेंगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में। फिर आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सो गवर्नमेंट ने जो एक्सपेंडिचर किया है फाइनल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में, बट इस केस में जो जी होगा, मतलब जो टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होगा, उसमें जो ट्रांसफर पेमेंट्स की है, मतलब जो उन्होंने सब्सिडीज के फॉर्म में दी है, जो डिस्ट्रीब्यूट करी है विदाउट एनी रिटर्न ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उस एक्सपेंडिचर को हम टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से माइनस कर देंगे टू अराइव एट जी। और नेट एक्सपोर्ट्स, दैट इज टोटल एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। तो हम नेशनल इनकम हमको कैसे मिलेगी एक्सपेंडिचर मेथड में? सी प्लस जी प्लस आई प्लस नेट। अब इसके कुछ प्रिकॉशंस है एक्सपेंडिचर मेथड में, मतलब अगर हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं एक्सपेंडिचर मेथड से तो हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड्स नहीं इंक्लूड करना है, क्योंकि दिस इज नॉट द प्रोडक्शन ड्यूरिंग अ ईयर। It has already been produced in previous year. It is just resold by one person to other, and therefore this expenditure should not be included. अब जो एक्सपेंडिचर हुए हैं कैपिटल फाइनेंशियल असेट्स खरीदने में, जैसे कि शेयर्स, बॉन्ड, सिक्योरिटीज, उन एक्सपेंडिचर्स को हम नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि ये शेयर्स, बॉन्ड, सिक्योरिटीज ये सब कंट्री का प्रोडक्शन नहीं है। एंड लास्ट, ट्रांसफर पेमेंट्स बाय गवर्नमेंट, जैसे किसी तरह के बेनिफिट्स दिए हैं स्कीम के अंदर, ओल्ड एज पेंशन देती है, सब्सिडीज देते हैं, पब्लिक डेब्ट जो लिया है गवर्नमेंट ने उस पर जो इंटरेस्ट देते हैं, इन सब पेमेंट्स को हम नहीं इंक्लूड करेंगे, बिकॉज इन पेमेंट के अगेंस्ट कुछ भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है कंट्री में। दैट इज दीज एक्सपेंडिचर्स आर इनकर्ड बाय गवर्नमेंट विदाउट any goods or services in return. So this should be included in expenditure method. अब हम कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम को एक्सपेंडिचर मेथड। सो हमारा फॉर्मूला थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड है C प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट। तो पहले हम C ढूंढेंगे, दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 3500।
जी कहाँ पे दिया हुआ है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 1600। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के नाम से नहीं दिया है फ्रेंड्स, बट यहाँ पर दिया हुआ है नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जो कि आई में आएगा 1240, जिसको इन्वेस्ट करने से, जिसको एक्सपेंडिचर करने से कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है कंट्री में। और नेट एक्सपोर्ट्स दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, बट एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स अलग अलग दिया गया है। तो हम एक्सपोर्ट्स में से इम्पोर्ट माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा नेट एक्सपोर्ट्स। सो फ्रेंड्स, इसमें एक्सपोर्ट्स कम है और इंपोर्ट ज़्यादा है, तो हमारा नेट एक्सपोर्ट्स आएगा माइनस में, -350 रुपीज। तो हम इन सबको सम कर लेंगे, हमें वैल्यू मिल जाएगी किसकी? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। यहाँ पे मैंने जीडीपी एमपी की जगह जीएनपी एमपी क्यों लिखा है? बिकॉज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दैट इज नेट एक्सपोर्ट्स, इज इंक्लूडेड। तो हमें मिल गया जीएनपी एमपी, जिसमें हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा एनएनपी एमपी, जिसमें हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा नेट एनएनपी एफसी, जो कि होगा हमारा नेशनल इनकम। अब हम थर्ड मेथड में आते हैं, इनकम मेथड। इनकम मेथड इस कंसेप्ट पे बेस्ड है कि हमारी जो नेशनल इनकम है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे, जो कि होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्या पे ऑफ होता है? प्रॉफिट। लेबर के लिए वेजेस, जिसको हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, सैलरी एंड वेजेस भी बोल सकते हैं, वेजेस भी बोल सकते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज भी बोल सकते हैं। Interest is for capital investment, and land we receive rent. So in the income method, national income is calculated by adding rent plus wages plus interest plus profit and net factor income from abroad. Sometimes there is term used as mixed income. So mixed income is nothing but just a income which is earned by self-employed and small sole proprietors. तो उस इनकम को हम अलग से कैलकुलेट करते हैं, जो कि बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। वो रेंट से भी हो सकती है, इंटरेस्ट से भी हो सकती है और प्रॉफिट से भी हो सकती है। देयरफॉर उस कैटेगरी को हमने अलग रखा हुआ है। तो अगर क्वेश्चन में अलग से मिक्स्ड इनकम दिया है तो ही हम इंक्लूड करेंगे, अदरवाइज नेशनल इनकम इज रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट प्लस एनएफआईए, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। दिस इज बिट स्टडी अबाउट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो लैंड से हमें मिलता है रेंट, लेबर को हम देते हैं वेजेस, कैपिटल से अर्न होता है इंटरेस्ट और एंटरप्राइज को मिलता है प्रॉफिट। सो इन चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो इनकम मिलती है, उन इनकम को अगर हम सम कर दें तो हमें मिल जाएगा नेशनल इनकम। मिक्स्ड इनकम, जैसे कि मैंने बताया, इट इज जस्ट एन इनकम जनरेटेड बाय सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स, स्मॉल बिजनेसमैन, सोल प्रोप्राइटर्स। तो इनकी जो इनकम है, इसमें रेंट भी हो सकता है, इंटरेस्ट भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। सो इनकी इनकम को हम मिक्स्ड इनकम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये स्मॉल प्रोप्राइटर्स, प्रोफेशनल्स की जो इनकम है उसमें रेंट भी हो सकता है, इंटरेस्ट भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। और इनकम मेथड में हमें क्या प्रिकॉशंस लेना है? सबसे पहली चीज, हमें ट्रांसफर पेमेंट्स, जिसके अगेंस्ट में कोई गुड नहीं सप्लाई किया गया, कोई सर्विसेज नहीं दी गई है, उसको हमें नहीं इंक्लूड करना है फैक्टर इनकम में। अगर किसी को गिफ्ट मिला है, डोनेशंस मिली है, स्कॉलरशिप मिली है, तो उसके अगेंस्ट में उसने कोई प्रोडक्टिव सर्विसेज सप्लाई नहीं की है, देयरफॉर इसको हम एक्सक्लूड करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम एक्सक्लूड करते हैं क्योंकि डिडक्ट करेंगे। सेकंड, इलीगल मनी अर्न ड्यूरिंग, तो इलीगल मनी के अगेंस्ट कोई प्रोडक्शन नहीं है, कोई प्रोडक्टिव सर्विसेज नहीं है, तो उसको भी हम एक्सक्लूड करेंगे टोटल इनकम से। अगर किसी को विंडफॉल गेन्स हुआ है, प्राइज विनिंग्स, लॉटरीज, तो इट इज ऑल्सो नॉट अ नेशनल इनकम। एंड रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ फाइनेंशियल असेट्स, अगर फाइनेंशियल असेट्स की जैसे हमने परचेजेस एक्सक्लूड किया था, वैसे ही हम यहाँ पर फाइनेंशियल असेट की सेल से जो इनकम हो रही है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, वो इनकम हम एक्सक्लूड करेंगे फ्रॉम फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम फ्रॉम इनकम मेथड। सो फ्रेंड्स, एग्जाम में देयर कैन बी एन एमसीक्यू बेस्ड ऑन नेशनल इनकम और देयर कैन बी स्मॉल न्यूमेरिकल्स। सो एमसीक्यू किस तरह से आ सकता है? जैसे आपसे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज इज एक्सेप्शन व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम यूजिंग इनकम मेथड। तो इनकम मेथड में हम इसमें से क्या ऐसा प्रिकॉशन है जो हमें लेना चाहिए? जैसे कि हमने पढ़ा कि सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, जो कि
एक्सपेंडिचर मेथड में यूज होता है। अगर सेकेंड हैंड गुड बेचा है तो उस वो करंट ईयर का प्रोडक्शन नहीं है, सो इट्स नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। सो इट इज नॉट नीदर द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, it is neither the part of income method, so it is an exception, but salaries hai, rent hai, mixed income hai, so your answer will be third option, that is profit from sale of second hand. And then there can be a small numerical. So income method में क्या होता है, rent, interest, wages एंड प्रॉफिट को लेते हैं और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड लेते हैं। तो रेंट हमें दिया हुआ है 250 रुपीज, वेजेस हमें दी हुई है जिसको हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के नाम से दिया हुआ है 1000 रुपीज, इंटरेस्ट कितना है 150 रुपीज, और प्रॉफिट कितना है 640 रुपीज, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है 30 रुपीज। इनको हमें सम किया, हमें मिल जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट 2070। So thank you friends. Start your preparation for CSET and subscribe to my channel CS Ab Initio.